दोस्तों, मेरे पास एक स्टूडेंट का टेलीग्राम पे मैसेज आया। उसने कहा कि सर मैंने 2022 में एक कोचिंग से कोचिंग ली थी। हालांकि मैं उसका कमेंट जो भी मैसेज किया वो मैंने आपके सामने शो कर दिया है। कोचिंग का नाम छुपा दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी कोचिंग का नाम लिया जाए। ठीक है, चलिए। तो उसने XYZ कोचिंग से कोचिंग ली, कोर्स वगैरह पूरा किया, सब कुछ ठीक था, मेहनत भी की, लेकिन 2022 में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्या सर मैं 2023 में फिर से कोचिंग करूं या फिर जो पुराने जो नोट्स है उन्हीं को पढूं? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन इसी का नहीं, मेरे ख्याल से हर एक जो 2022 में जिसने तैयारी की थी सीरियसली, क्योंकि सीरियसली तैयारी की होगी तो उसके पास मैटर होगा, सब कुछ होगी चीज़ें मोस्टली, यानी कि अगर पूरा मैटर भी नहीं होगा तो एटलीस्ट 70% मैटर तो होगा। तो उन सभी का ये क्वेश्चन है और इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूँ कि आपको मैं सीधा सीधा एक ही शब्द में जवाब दूंगा कि आपने यदि पहले कोचिंग की है तो फिर से कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बट कंडीशन एक है कि आपने पहले कोचिंग कहाँ से की है। अगर आपने किसी बंगाली बाबा से की, बंगाली बाबा मतलब जो लोग एक्चुअली 2016 या 2018 लैब स्टूडेंट में पास होने का दावा करके और कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, ना तो उनकी कुछ किसी टीम का पता होता है, ना कुछ का तो कुछ ही नहीं, ठीक है, और खुद की उनकी रैंक भी देखो तो आपको शर्म आ जाएगी, यार ऐसे कैसे बेवकूफ़ बना सकते कोई किसी को, ठीक है। तो ऐसे एक नहीं, यूट्यूब पे के ऊपर मेरे पास 6 से 7 लोग मैंने देखे, 6 से 7। तो उनके चक्कर में मत फंसना। अगर उनसे कोर्स लिया होता तो आपको फिर से कोचिंग करनी है, ठीक है। अब उसके अलावा बाकी ऐसी कोचिंग जो मतलब रेपुटेड है, मतलब जिनका नाम अच्छा मार्केट में है, ठीक है, सब कुछ ये चीज़ है, ठीक है, उनके पास बच्चे भी है, ये या फिर ये समझ लो कि 2022 में वो जो लोग ये भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से 100+ बच्चों के सिलेक्शन हुए, तो ऐसी कोचिंग का ठीक है, मतलब वहाँ से कोर्स किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है फिर से। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपके जो पुराने नोट्स है ना, ओल्ड नोट्स, मैं आपको पूरा बताऊंगा प्लान क्या करना है आपको, ठीक है। आपको जो ओल्ड नोट्स है उन ओल्ड नोट्स को उठाओ, ले लिए। उसके बाद जो 2016 वाले पेपर, 2018 वाले पेपर, 2022 वाले पेपर, हो सकता है 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता रहा हूं कि जिंदगी में डिसीजन लेने में भले टाइम लगे, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया उसके बाद पीछे नहीं हटना है, फिर आगे पीछे नहीं सोचना है, ठीक है। फिर ये नहीं सोचना कि अरे यार ये डिसीजन मैंने लिया वो गलत लिया है सही लिया है, समझ गए। यानी कि मतलब आप एक रास्ते पे जा रहे हो, आपके सामने 2 रास्ते आगे, आपको चूज करना है कि इस पे जाना है इस पे। अब आपको उस मोड़ पे स्टैंड हो जाओ, खड़े हो जाओ, सोचो कौन सा सही है। अब जो भी सही है आपके साथ जो लगा उस पर मूव कर लिए ना, अगर चलना स्टार्ट हो गए फिर तो उसी रास्ते को सही बनाना है मंजिल तक जाने के लिए। मंजिल तक तो वो भी लेके जाएगा, ठीक है, कैसे भी करके। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ कांटे वाटे आए वगैरह रास्ते में, फॉर एग्जाम्पल बाधा आए तो वो भी लेके जाएगा, लेकिन फिर उसके ऊपर आपको निश्चय करके चलते रहना है, समझ गए। तो इसीलिए डिसीजन लेने में टाइम भले लगे, डिसीजन लेने के बाद उस पर चलते रहो। ये नहीं सोचना कि फिर यार डिसीजन गलत ले लिया फिर ऐसे ही रुक जाओ रास्ते में जाके, तो फिर बात खत्म है, ठीक है, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो देखो, ओल्ड नोट्स को उठाओ और 2016, 2018 और 2022 तीनों के पेपर देख लो, तीनों के पेपर देख लो। और इसमें खास तौर पे किसको फोकस करना है? साइंस वाले पार्ट को, साइंस वाले यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस वाले पार्ट को फोकस करना है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन, हाँ, जिनके पास 2022 के तो पेपर मोस्टली सभी के पास होंगे, 2016 या 18 के नहीं है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। मैंने 2016, 18, 22 तीनों के साइंस के पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम एजुकेशन माजिसा लिख के सर्च कर लेना। तो आप है ना वो देखो, सारे क्वेश्चन देखो भाई, चूंकि आपने कोचिंग की है, पढ़ा, तो आपको आइडिया तो होगा क्वेश्चन कैसा है, किस लेवल का है। क्वेश्चन देखने के बाद आपने मैटर भी देखा हुआ है, मैटर भी पढ़ा हुआ है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई सर ने जो पढ़ाया है वो लेवल में सब कुछ सही है, ठीक है, सारे मतलब टॉपिक सर ने जो पढ़ाए हैं उन्हीं से क्वेश्चन, बस ये कि आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ, फिर आप उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए इसलिए नहीं कर पाए, ठीक है। बाकी सर की कोई गलती नहीं थी, जो नोट्स में मटेरियल होना चाहिए वो पूरा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल या फिर कुछ पर्टिकुलर अगर चीज़ रह गई है, जैसे कि जरूरी नहीं भाई हर टीचर पढ़ाता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन हो सकता है कुछ एक आध चीज़ रह जाए हर बार। तो अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई है और जो क्वेश्चन पूछा गया है या फिर सिलेबस में भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ कोचिंग की तब समझ में नहीं आई, तो उनको क्या करो, आप यूट्यूब पे सर्च करो,
आपको वीडियो मिल जाएंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, कोई भी टॉपिक, जैसे कि फिजिक्स का कोई टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आए, हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री का तो कुछ भी टॉपिक है, आप इस चैनल पे आ जाना बस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको पूरी क्लास मिलेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो आपका भाई है, टेंशन मतलब। बायो के रिगार्डिंग अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हुआ है पहले से, ठीक है, तो उसको सर्च करके उसके बारे में पढ़ लो, नोट्स वगैरह बहुत मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा 10 नोट्स के पीछे मत भागो, जो भी सर्च करने पे जो चीज़ सामने आ रही है पहले उसको पढ़ लो एक बार, ठीक है, बस। तो उससे मतलब जो चीज़ आपको फिर से कोचिंग के पीछे भागने की नहीं जरूरत, फिर से वो पुराने वीडियो वगैरह सब कुछ, या फिर एटलीस्ट फिर से जो आप करोगे नोट्स बनाओगे, फिर इतना टाइम कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आप कोचिंग ना करें, अगर पहले से अच्छी कोचिंग की हुई है, अच्छे नोट्स वगैरह है पहले से, तो कोचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझ गए, कोचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सिर्फ, और अगर किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ये सब्जेक्ट है, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत है ना, कि भाई सर मेरे पास नोट्स ही नहीं है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के नोट्स ही नहीं है, कुछ ही नहीं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, ये गारंटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो, और मटेरियल बिल्कुल शानदार मिलेगा, क्वालिटी मटेरियल, ठीक है। मैं टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा इसकी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, सब कुछ होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के। बायो के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मटेरियल दूँ, उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल मैं सर्च कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है। एक मेरे ध्यान में आया है, लेकिन अब उसके टॉपिक मुझे पर्टिकुलर एक बार देख के कि हाँ ये कैसा है, मतलब सब, तो मैं अभी जस्ट 3-4 दिन में आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद पूरा अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा एक सॉल्यूशन अपने चैनल पे हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जिनके पास नोट्स है अच्छे पहले से, तो बस वो उनके ऊपर उन नोट्स को पढ़े, उन नोट्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, फिजिक्स के आपके पास पहले से नोट्स हैं अच्छे, समझा हुआ है, तो उन नोट्स को पढ़ लो, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद 2016 वाले क्वेश्चन करो, 2018 वाले क्वेश्चन करो, 2022 वाले क्वेश्चन करो, ठीक है। फिर उसके बाद लगता है कि नहीं यार मैंने जो नोट्स पढ़े उसमें ये सवाल इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं है पता, तो फिर कोई वीडियो देख लो, ठीक है, या फिर मेरे चैनल पे आ जाओ, वीडियो देख लो मेरा कि इस चैप्टर से संबंधित, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे कि यूएसएस वगैरह है, वहाँ से कुछ लगाओ क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ, समझ गए, और रिवीजन करते रहो, हर एक संडे को रिवीजन करते रहो, एक पूरा प्लान तैयार करो, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी की ही जरूरत है, अगर मटेरियल आपके पास है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की ही जरूरत है, समझ गए, कुछ भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, और गलती से भी करना भी मत, समझ गए, कोचिंग गलती से भी मत करना। कोचिंग में क्या होता है, जब टीचर आपको पढ़ाते हैं ना, तो एक्चुअली टीचर क्या करते हैं भाई, वो एक तरीके से स्पून फीडिंग होता है, समझ गए, यानी छोटे बच्चे को अपन खिलाते हैं ना, कि ये सामने बैठ के छोटा बच्चा उसको चम्मच से डाल के मुंह में, तो बच्चे को मजा आता है, हाँ। लेकिन वही अगर उसको हाथ से खाने के लिए बोल जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, समझ गए ना। तो इसलिए वो स्पून फीडिंग उस टाइम अच्छा लगता है, अपने को समझ में आता है, लेकिन वो समझा हुआ अपने को कैप्चर रखना है, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ की बार बार वो नोट्स बने उनको देखो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, उनकी प्रैक्टिस करो, समझ गए। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा 1 घंटे में आपको कोई लेक्चर पढ़ाया है, तो आपको घर पे 2 घंटे उस पर देने हैं, समझना है पूरा चीज़ को, क्या बोला है, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, और उसको हर 7 दिन में थोड़ा एक बार सरसरी निगाह से देखना भी है। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, एक सिंपल लाइन में कहना चाहूँगा कि आपको कोचिंग नहीं करनी है, ठीक है, कोचिंग नहीं करनी है, समझ गए। और बाकी जहाँ तक रही बात फर्स्ट पेपर की, तो पहले पेपर के लिए तो आप गाइड ले आना, कोई भी मार्केट में, जिसमें मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो आप क्या करो, वही एक गाइड ले आओ और उसको फॉलो करो बस। और अभी से आपको इंडिया जीके और उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस राजस्थान प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, राजस्थान फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस पर होना चाहिए, समझ गए। और उसके अलावा कुछ, जैसे कि कुछ अच्छे टीचर है जो जीके वगैरह पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको भी जीके का कोई टॉपिक देखना है, ठीक है, हाँ, तो कोई भी टॉपिक सर्च कर लो, आपको अपने राजस्थान के अच्छे टीचर हैं उनकी वीडियो मिल जाएंगे, देख लो। वो मतलब कुछ लोग अच्छे मूड में भी पढ़ाते हैं, थोड़ा मजाक भी करते हैं, ठीक है, अपनी जो लैंग्वेज राजस्थानी लैंग्वेज उसमें बोलते भी है, तो अच्छा मज़ा भी आता है समझने में। तो वैसे वीडियो देखो ताकि मोटिवेटेड भी रहोगे, जीके पढ़ के अगर बोर लग जाए तो वैसे वीडियो देखोगे तो अच्छा रहेगा, समझ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे राजवीर सर है, सुभाष सर है, ठीक है, इनके वीडियो। और एक यूट्यूब चैनल भी है, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन, शायद संतोष सर है शायद, ठीक है, मैं अगर सही से याद कर पा रहा हूँ, वो बहुत अच्छे से जीके करवाते हैं,
सही बता रहा हूँ, राजस्थान जीके और जो अधीनस्थ बोर्ड से मतलब वो जिस हिसाब से करवाते हैं, पुराने पेपर सॉल्व करवाते हैं, वो देखो बहुत मस्त है, कहीं कुछ नहीं जाना, समझ गए। तो ये रहा आपके लिए जिनके पहले से कोचिंग की हुई है वो, ठीक है। बाकी जो नई नई तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनके कोई डाउट है तो उनके लिए मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आऊँगा, क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है, वो वीडियो जल्दी आएगा। मैं बस उसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूँ ताकि मैं आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन बता पाऊँ। चलिए, थैंक यू सो मच। तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना। थैंक्स।